हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट अप टू 13 अप्रैल 2024 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और ये एडवर्टाइजमेंट जो है 9 फरवरी 2024 को प्रकाशित किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। और यूनिवर्सिटी का नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 9 फरवरी 2024 को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती का रिक्रूटमेंट जो जारी किया गया था, उसमें ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा बढ़ा दी गई है। ये आप देख सकते हैं। अब आप 13 अप्रैल 2024 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस रिक्रूटमेंट पर मैंने पहले भी वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं इस विज्ञापन की पूरी जानकारी आपको विस्तार से प्रदान करूंगा। आवेदन किस प्रकार से करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, एप्लीकेशन फीस क्या है, और टोटल जो है अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग विषयों में कितनी पोस्ट है। तो पूरा वीडियो जो है आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए, ये देखिए आप, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें पदों का जो विवरण है वो आप देखिए, ये आपके सामने है। इसमें अफ्रीकन स्टडीज, ठीक है, ये विषय है या डिपार्टमेंट है। इसमें 4 पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर की और 1 पोस्ट है प्रोफेसर की। ये कंप्यूटर साइंस, इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है और प्रोफेसर की कोई पोस्ट नहीं है। हिंदी जो विषय है, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 9 पोस्ट है और प्रोफेसर की 3 पोस्ट है। संस्कृत जो विषय है, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 13 पोस्ट है और प्रोफेसर की इसमें 3 पोस्ट है। इसके बाद में बात करें सोशल वर्क, तो इसके अंदर जो है एसोसिएट प्रोफेसर में 5 पोस्ट है और प्रोफेसर के अंदर 2 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो है एसोसिएट प्रोफेसर की 33 पोस्ट है और प्रोफेसर की जो है 9 पोस्ट है। इस प्रकार यूनिवर्सिटी के द्वारा ये टोटल जो है 33 + 9 यानी 42 पदों के लिए ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, तो इसमें योग्यताएं जो है क्या बताई गई हैं, कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें आप देख सकते हैं फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, संस्कृत एंड सोशल साइंस। तो इन विषयों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या पात्रता जो है वो होनी चाहिए। पहली जो पात्रता बताई गई है ये इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में पीएचडी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। दूसरी बात, संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तीसरी जो योग्यता बताई गई है वो आप देखिए, किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का 8 वर्ष का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में इसी के साथ साथ में यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स हैं उसके अंदर आपके कम से कम कितने पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 75 मार्क्स आपका टोटल रिसर्च स्कोर होना चाहिए। तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके अंदर प्रोफेसर की, तो ये आप देखिए, प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। तो इसमें फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, हिंदी, संस्कृत एंड सोशल साइंस, इसमें जो प्रोफेसर के लिए योग्यता बताई गई है, इसमें 2 चीज़ें बताई गई है। तो सबसे पहले आप देखिए, ए और ए के अंदर भी फर्स्ट नंबर में क्या कहा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में संबंधित विषय या संबद्ध विषय में पीएचडी की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, आपके यूजीसी लिस्टेड जो जर्नल्स हैं उसके अंदर कम से कम
10 जो है पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 120 मार्क्स होना चाहिए। दूसरी जो बात इसमें कही गई है कि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने का 10 वर्ष का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 10 साल का आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जो है प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इसके अलावा अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बी के अंदर जो क्वालिफिकेशन दी हुई है इसके आधार पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के द्वारा और क्या इसमें निर्देश दिए गए हैं? यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलेयर और PWBD, ठीक है, इस कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन ये छूट जो है उनको तभी प्रदान की जाएगी जब उनके पास में सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग और UGC रूल्स के अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या कही है? यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ऐसे PhD धारी अभ्यर्थी जिनकी मास्टर डिग्री जो है वो 19 सितंबर 1991 से पहले की है, उनको भी मैक्सिमम मार्क्स यानी 55% के बजाय 50% के ऊपर ही अप्लाई करने की छूट प्रदान की जाएगी। यानी उनको भी 5% की इसमें छूट जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की गई है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि द PhD डिग्री सेल बी ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। यानी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो PhD डिग्री आपके लिए अनिवार्य योग्यता है, इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी वही अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं जो PhD डिग्री क्वालिफाइड हैं। नेट, सेट, स्लेट बेस पर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर यूनिवर्सिटी फैकल्टी पोजीशंस, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा आपको कि आवेदन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करना। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है और जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अन्य कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वो सब आपको स्कैन करके अपलोड करना है। ठीक है। आपको हार्ड कॉपी जो है यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी है। हार्ड कॉपी आपको फिलहाल यूनिवर्सिटी नहीं भेजनी है। जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे उस टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के प्लस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, पर शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, पेपर पब्लिश्ड, अन्य रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर के आपको यूनिवर्सिटी उपस्थित होना है। ठीक है। दूसरी बात इसमें आपको बताऊंगा कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। तो इसके अंदर दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। तो इंटरव्यू से पहले यूनिवर्सिटी की जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी, वो अभ्यर्थियों का क्या करेगी? अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी। API स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के आधार पर इसमें अभ्यर्थियों का जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो ये देखिए आप, एप्लीकेशन फीस जनरल या अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसके लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। OBC, EWS एंड वुमेन जो कैटेगरी है उसकी 1000 रुपये फीस है। SC, ST और PWBD इनकी 800 रुपये एप्लीकेशन फीस है। एप्लीकेशन फीस का जो भुगतान है वो आपको ऑनलाइन करना है। कैसे? आप चाहें तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं या आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ये जो निर्देश हैं ये आप इसमें देख सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको सारी इसके अंदर बता दी है। अन्य जो निर्देश हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है।
तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है आवेदन करना चाहता है वो आवेदन कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा इसकी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब आप 13 अप्रैल 2024 तक इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2024 से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।